हेलो फ्रेंड्स, मैं सी ओजस मेहता फ्रॉम सार्थक ट्यूटोरियल्स। आज हम मैथमेटिक्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस शुरू करने जा रहे हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि करीब करीब 40 मार्क के टोटल मैथ्स के पोर्शन में से करीबन 14 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन केवल यही एक चैप्टर से पूछे जाते हैं। 14 to 15 marks out of 40 marks, only one chapter questions are being asked, and that is what? Time value of money. तो फ्रेंड्स, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। एकदम आसान सा चैप्टर है, बस कंसेप्ट एक बार आपको पता चल जाए, देन यू कैन डू ऑल द क्वेश्चन एब्सोल्युटली करेक्ट। बराबर है फ्रेंड्स? तो ये चैप्टर में जैसे कि आपको यहां पे दिख रहा है, देयर आर टू थिंग्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। एक है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। बराबर है? तो सबसे पहले हम समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट होता है। What is the meaning of simple interest? अब समझना फ्रेंड्स, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। जो भी हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं, हम लोअर स्टैंडर्ड्स में ये पढ़ चुके हैं कि इंटरेस्ट का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता था, I is equal to PRN upon 100। बराबर है? तो यहां पे ये जो I है वो इंटरेस्ट है, उसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे। P जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट जिसको हम प्रेजेंट वैल्यू भी बोल सकते हैं, करंट वैल्यू भी बोल सकते हैं। R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, N मतलब पीरियड, वो नंबर ऑफ इयर्स में नॉर्मली होता है, and 100. So I is equal to PRN upon 100. अब फ्रेंड्स समझना, सिंपल इंटरेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। The most important thing is that simple interest is always calculated on principal amount. Always calculated on what? Principal amount. Second important thing, every year amount of simple interest will remain same unless you had made any repayment. अगर आपने कोई रिपेमेंट नहीं किया है तो हर साल आपका सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट सेम रहेगा। थर्ड पॉइंट, इंपॉर्टेंट थिंग ये है, इफ ड्यूरिंग द पीरियड और ड्यूरिंग द ईयर any repayment is made, then such repayment will be first adjusted against interest. पहले रिपेमेंट किसके सामने एडजस्ट होगा? इंटरेस्ट के सामने। फिर अगर पैसा अगर आपने ज्यादा पे किया है तो वो प्रिंसिपल के सामने एडजस्ट होगा। बराबर है? एक एग्जांपल ले लेते हैं फ्रेंड्स, समझना कि अगर एक प्रिंसिपल अमाउंट, मैंने कोई लोन लिया है, समझ लो 1 लाख रुपीस का, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है समझ लो 10%, ठीक है। तो अब किस तरीके से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा वो हम देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले यहां पे P प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 1 लाख, ठीक है। अब समझ लो 1 साल के बाद अगर मुझे इंटरेस्ट पे करने का आया तो आई एम रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ व्हाट? 10%। बराबर? अब मैंने आपको क्या बताया था सिंपल इंटरेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक में? सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट कौन सा है? 1 लाख। तो यहां पे इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 लाख रुपीस इंटू 10%
इंटू 1 ईयर, तो ये कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, अब मुझे एक साल के बाद टोटल कितना पैसा पे करने का बाकी रहेगा, तो 1 लाख प्लस 10,000, इट विल गिव मी हाउ मच 1,10,000 अमाउंट टू बी पेड, amount to be paid at end of year 1, at end of first year। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अब दूसरे साल की बात करते हैं। इन सेकेंड ईयर सपोज मैंने कोई भी रिपेमेंट नहीं किया है, तो सेकेंड ईयर में वापस इंटरेस्ट कौन सी अमाउंट पे कैलकुलेट होगा, इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन व्हाट, अगेन प्रिंसिपल अमाउंट। विच अमाउंट, प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 1 लाख। ठीक है, तो वापस सेकेंड ईयर इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 1 लाख पे, बिकॉज ऑन प्रिंसिपल अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है 10% और एक साल के लिए, तो वापस मेरा इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 10,000। देन अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 2 years विल बी हाउ मच 1,20,000। दिस इज व्हाट अमाउंट टू बी पेड आफ्टर सेकेंड ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। नाउ सी, most important thing is what, in simple interest every year amount of interest remains same। तो देखो मैंने कोई रिपेमेंट नहीं किया था, तो मेरा हर साल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा सेम। इट इज कैलकुलेटेड ऑलवेज ऑन व्हाट, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, अब समझ लो सपोज इन थर्ड ईयर repayment of rupees 60,000 is made। कितना मैंने रिपे किया 60,000। ठीक है, अब समझना मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना था, आउटस्टैंडिंग अमाउंट आफ्टर 2 years, वो कितना था फ्रेंड्स 1,20,000। ठीक है, अब समझना मैं यहां पे कितना रिपेमेंट कर रहा हूं 60,000। नाउ व्हाट आई हैड सेड, व्हाट वाज द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, इन केस ऑफ रिपेमेंट ड्यूरिंग द ईयर, रिपेमेंट विल बी फर्स्ट एडजस्टेड अगेंस्ट इंटरेस्ट। मतलब क्या हुआ, ये 60,000 जो मैं रीपे कर रहा हूं, दिस 60,000 which I am repaying, it will be first adjusted against what, interest। अब मेरा इंटरेस्ट कितना आउटस्टैंडिंग है, पहले साल का 10,000, दूसरे साल का 10,000, तो दोनों को मिला के कितना हो गया, इट इज 40,000 रुपीज। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें से 20,000 रुपीज एडजस्ट अगेंस्ट इंटरेस्ट एंड बैलेंस कितना बचेगा, 60 में से 20 जाएगा, तो 60,000 माइनस 20,000, दैट विल गिव मी हाउ मच 40,000। ये 40,000 रुपीज एडजस्ट अगेंस्ट प्रिंसिपल, एडजस्ट अगेंस्ट प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो 60,000 में से 20,000 किसके सामने एडजस्ट हुआ, इंटरेस्ट के सामने, और 40,000 किसके सामने एडजस्ट होगा, प्रिंसिपल के सामने। अब फ्रेंड्स समझने की बात यह है, ये 60,000 पे करने के बाद थर्ड ईयर में जब मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, तो वो इंटरेस्ट कौन सी अमाउंट पे रहेगा,
समझना, मैंने कुछ ज्यादा इंटरेस्ट से ज्यादा पैसे पे किए हैं, तो अब मुझे 1 लाख पे इंटरेस्ट पे करने का नहीं रहेगा, इट विल बी समथिंग लेस देन 1 लाख। अब इंटरेस्ट फॉर द ईयर थर्ड विल बी कैलकुलेटेड ऑन विच अमाउंट? मेरा ओपनिंग प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? 1 लाख। जो मैंने रीपे किया उसमें प्रिंसिपल कितना एडजस्ट हुआ? 40,000। तो 1 लाख में से 40,000 क्या हो जाएगा? माइनस। एज अ रिजल्ट इन थर्ड ईयर इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल विच इज 60,000 रुपीज। फिर से समझना फ्रेंड्स, ध्यान देना, 60,000 जो मैं रीपे कर रहा हूं उसमें कितना एडजस्ट हुआ प्रिंसिपल के सामने? 40,000। तो ओपनिंग प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग था 1 लाख, 1 लाख में से 40,000 एडजस्ट हो गया, तो रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कितना रहा? इट इज 60,000। सो इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर विल बी कैलकुलेटेड ऑन 60,000 रुपीज। सो इंटरेस्ट for third year remaining outstanding principal is equal to 1 lakh was opening minus 40,000 is adjusted, so remaining is how much? Rupees 60,000. So interest for third year will be equal to 60,000 multiplied by 10% and again 1 year. So this interest will be how much? 6,000 rupees. अब आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि मेरा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कम हो गया, तो उसके कारण मेरा इंटरेस्ट बर्डन भी क्या हो गया? कम हो गया। बराबर है? तो इंटरेस्ट पहले 10,000 रहता था, थर्ड ईयर में कितना आ गया? 6,000। क्यों? क्योंकि पहले आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना था? 1 लाख। अब आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है? 60,000 रुपीज है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 इंपॉर्टेंट चीज आपको अच्छे तरीके से समझनी है। सबसे पहली चीज, simple interest is calculated on principal amount. Every year amount of simple interest remains same unless we had made repayment during the year. Third, if repayment is done during the year or during the period, then such repayment will be first adjusted against what? It will be adjusted against interest and remaining amount will be adjusted against what? Principal. बराबर है फ्रेंड्स? ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं वो आपको 3 पॉइंट लिखवा देता हूं। Points to be remembered for simple interest. First, simple interest is always calculated on outstanding principal amount. Second, every year amount of simple interest remains same until repayment is done. And third thing, if repayment is done during the year
will be first adjusted towards interest. जिस तरीके से मैंने यहां पे 60,000 जो मैंने रीपे किया, उसको पहले मैंने 20,000 ये जो 2 साल का इंटरेस्ट बाकी था उसके सामने एडजस्ट किया, बाकी का पैसा किसके सामने एडजस्ट होगा? प्रिंसिपल के सामने एडजस्ट होगा। बराबर है फ्रेंड्स? अच्छे तरीके से ये पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिएगा, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके फ्रेंड्स, तो लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, अगर प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहेगा तो अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट भी क्या रहेगा? सेम। लेकिन अगर प्रिंसिपल चेंज होगा तो सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का अमाउंट भी क्या होगा? चेंज होगा। बराबर है? बाकी अगर प्रिंसिपल सेम रहता है then every year amount of simple interest will remain same, that is interest element will remain same in simple interest. अब आज हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है और इसको क्या बोलते हैं? देखो, गुजराती की अगर मैं बात करूं ना तो सिंपल इंटरेस्ट को ना गुजराती में सादू व्याज कहवाय, और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं ना तो इसको गुजराती में हम बोलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। अब ये इसका मतलब क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट का? तो कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ मतलब ऐसा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर आप पहले साल में प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करोगे, लेकिन फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स you are also required to pay interest on principal plus interest on interest। मतलब यहां पे इंटरेस्ट के ऊपर भी क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। बराबर है? इंटरेस्ट के ऊपर भी क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। बराबर है? तो देखो यहां पे फ्रेंड्स मैंने आपको समझाया है, इन कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन outstanding principal, that is on opening balance, plus on outstanding interest, मतलब जितना भी इंटरेस्ट पे करने का बाकी है उस पे लगेगा। फिर it means even interest on outstanding interest is also calculated। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट को ही हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेंगे। बराबर है? फिर in compound interest is calculated on opening balance of every year। ओपनिंग बैलेंस ऑफ एवरी ईयर मतलब लास्ट ईयर में जो भी प्रिंसिपल अमाउंट था उस पे मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, वो इस साल के लिए क्या हो जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। तो उस ओपनिंग बैलेंस पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। और दूसरी बात, इन कंपाउंड इंटरेस्ट गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट? प्रिंसिपल। क्योंकि मेरे को नेक्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कौन सी चीज पे भरना पड़ेगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। बराबर है फ्रेंड्स? ओके, अब यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। सपोज अ लोन ऑफ ₹1 लाख इज टेकन एट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10%। ROI कितना है? 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% एंड लोन इज टेकन ऑफ हाउ मच अमाउंट? 1 लाख रुपीज। अब समझना फ्रेंड्स, पहले साल में प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 1 लाख। उसमें मैंने प्लस किया पहले साल का इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट मेरे को भरने का आएगा 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000। नाउ द टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर 1 इज हाउ मच? 1,10,000। बराबर है फ्रेंड्स? अब समझना, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था? दूसरे साल में इंटरेस्ट वापस कौन सी अमाउंट पे लगता था? 1 लाख। लेकिन अभी हम कौन सा इंटरेस्ट कर रहे हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। एज अ रिजल्ट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर विल बी कैलकुलेटेड नॉट ऑन 1 लाख बट ऑन व्हाट? 1,10,000।
10,000, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर एट द रेट ऑफ 10% विल बी कैलकुलेटेड ऑन 1,10,000. So 1,10,000 into 10% for 1 year, it is how much? 11,000. So your interest burden increases in compound interest as compared to what? Simple interest. बराबर है फ्रेंड्स? ओके, अब समझ लो 2 साल के बाद अगर मैं लोन का कुछ पैसा रीपे कर रहा हूं, बराबर है, से फॉर एग्जांपल रीपेमेंट ऑफ 50,000 इज मेड ड्यूरिंग 3rd ईयर. अब समझना यार, 50,000 जो रीपेमेंट था वो इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट टोटल आउटस्टैंडिंग. देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ बाइफर्केशन ऑफ how much is interest and how much is principal, because this entire amount becomes principal only, and as a result whatever amount is repaid will be adjusted against what? 1,21,000. तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 50,000 एडजस्ट हुआ तो अब मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना आ गया? 71,000. सिंपल इंटरेस्ट में फ्रेंड्स क्या था, हमने ऐसा बोला था, इफ रीपेमेंट इज मेड ड्यूरिंग द ईयर देन सच रीपेमेंट विल बी फर्स्ट एडजस्टेड अगेंस्ट इंटरेस्ट एंड देन टुवर्ड्स प्रिंसिपल. बट इन कंपाउंड इंटरेस्ट, if repayment is made then it is totally adjusted against total outstanding amount and no bifurcation of interest repayment and principal repayment is required. बराबर है फ्रेंड्स? तो ये 50,000 में मैंने जो भी पे किया है वो किसके सामने एडजस्ट होगा? 1,21,000 के सामने. As a result my outstanding amount will be how much? 71,000. Now in 3rd year my interest will be payable on which amount? 71,000. So interest at the rate of 10% for 3rd year. So it will be what? 71,000 into 10% into 1 year. तो वो कितना होता है? 7,100. तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ 3rd year कितना हो जाएगा? 78,100. यहाँ पे मैं एक और पॉइंट ऐड कर देता हूं. In case of repayment, entire amount will be adjusted against total outstanding amount. आप अमाउंट भी बोल सकते हो या प्रिंसिपल, जैसे कि हमने ये पॉइंट में लिखा है, इन कंपाउंड इंटरेस्ट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रिंसिपल. मतलब ये जो भी पैसा है अब ये पूरा का पूरा प्रिंसिपल ही हो गया, उसके सामने ही वो 50,000 क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा. बराबर है फ्रेंड्स? आप इसको नोट डाउन कर लीजिए बराबर तरीके से नोटबुक में. देन वी मूव अहेड.